शान्ताकारं भुजगशयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं योगिविध्यानगम्यं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, संत समाज की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रकृति का जो कहर है, इसके कार्यों से कोई अछूता नहीं है। क्योंकि मौसम तो वर्षा ऋतु का है, परंतु गर्मी का जो अभाव है वह हर जगह है। इसलिए थोड़ी व्यवस्था बना करके अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके ही चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर हर जगह सुविधा की बात की जाए तो फिर घर ही नहीं हो जाएगा। बाहर आने का फिर अर्थ क्या रहा। घर जैसी सुविधा अगर हर जगह मिल जाए तो बाहर का अनुभव कैसे मिलेगा। तो बाहर आए तो बाहर का अनुभव। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक काम दो कारज नहीं, एक काम एक कारज ही करें तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि दो नाव पर पैर रखने से अक्सर या तो इंसान डूब जाया करते हैं या तो नाव का ध्वस्त होना जरूरी हो जाता है। इसलिए दो नाव पर कभी पैर ना रखें। आवश्यकता हमें जीवन में किस चीज की है। ये जो मानव शरीर हमको मिला है, ये न जाने कितने योनियों को भोग करके हमें ये सुंदर मानव का शरीर मिला है। परंतु आज हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है। इंसान अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। केवल हम यहाँ एक संबंध स्थापित करते हैं, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से। परंतु जब ये शरीर से देह का त्याग हो जाता है तो उसके बाद में उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते। रिश्तेदार अगर बनाना ही है तो मेरे मदन मोहन को बनाइए, क्योंकि उससे बड़ा व्यापारी कोई नहीं जीवन में। सबसे बड़ा व्यापार वही करता है, रिश्तों का। और जो रिश्ता बनाना है आप ठाकुर जी से ही बनाइए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिनसे भी आप रिश्ता बनाते हैं वो जीवन के किसी न किसी क्षण में आपको धोखा दे जाएंगे। परंतु भगवान ही एक ऐसे हैं जो आपके हर समय हर वक्त में खड़े रहते हैं, हर समय आपकी मदद करते हैं। आप उसे पुकारिए तो सही। भगवान कहते हैं कि तू मेरी ओर एक कदम तो बढ़ा, तेरी ओर मैं 10 कदम ना बढ़ाऊं तो कहना। लेकिन वो एक कदम भी भगवान की ओर नहीं बढ़ पाते। इसलिए शायद आज भगवान हमारे बीच नहीं आते। और भगवान को प्राप्त करना है तो आज जो प्रयोजन चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का, संकीर्तन का, ऐसा करना पड़ता है। तब कहीं जाकर के परमात्मा हमारे बीच आते हैं। और देखिए जो कथाएं होती, श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, ये हर क्षेत्र में बड़ा है। अब वो पूछो कैसे? वो ऐसे कि किसी मंदिर में आप जाते हैं तो केवल एक विग्रह का दर्शन होता है, अर्थात एक मूर्ति की दर्शन होती है, एक मैया का या एक भगवान राधे गोपाल या रामकृष्ण, किसी का भी एक मंदिर में दर्शन होता है। परंतु अगर आप कथा में आते हैं तो कथा में उनका जीवन चरितार्थ का दर्शन होता है, जिसमें परमात्मा ने अनंत प्रकार की लीलाएं की। और लीला के पश्चात भगवान का विवाह, भगवान विरह, उनसे रोना, हंसना, खेलना, रास,
इन सब के बारे में आपको जानने को मिलता है। ये कथा है। मंदिर में केवल एक विग्रह को आप निहारेंगे, परंतु भगवान की जब कथाएं जीवन में आ जाएगी तो 5 प्रकार से हमारे शरीर को छूती है, 5 प्रकार से हमारे जीवन में आ जाती है ज्ञान के रूप में। 10 इंद्र सदैव हमारे शरीर के अंदर में विद्यमान है, जिसको 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम से जाना जाता है। ज्ञानेंद्रिया जिससे ज्ञान का अर्जन होता है, जिससे ज्ञान ली जाती है। अब वो ज्ञानेंद्रिया क्या है? पहले तो आंख होती है महाराज। आंख क्या करता है? देखने का ज्ञान कराता है, जिससे हम अच्छे चीजों को भी देखते हैं और बुरे चीजों को भी देखते हैं। कान होते हैं महाराज, सुनने के लिए भी ज्ञान कराते हैं कि हमने क्या सुना। किसी के बारे में बुराई सुन लेते हैं महाराज तो मानो ये हमने क्या सुन लिया। और वहीं भगवान का संकीर्तन भी सुनते हैं कानों से, तो ये ज्ञान कराता है कि अच्छी बातों को हम सुने कि बुरी बातों को हम सुने। निश्चित रूप से 2 कान हैं, एक में अच्छाई को प्रवेश कराओ और एक से बुराइयों को बाहर निकाल दो। ये दूसरा कान इसीलिए दिया गया। तो महाराज जीवन में ये आवश्यक है कि हम ज्ञान को किस प्रकार से अर्जन करते हैं, और जैसा हम सजोएंगे वैसा ही प्राप्त होगा। क्योंकि खेत में हमने बीज डाला है, तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। त्वचा में सर्दी गर्मी कीड़े मकोड़े जो भी चलते हैं सबका आभास होता है। ये त्वचा है। ये ज्ञान इंद्रियों की एक इंद्री है महाराज। उसके पश्चात में नासिका होती है, नाक, जिसे हम सुगंध और दुर्गंध का पता लगाते हैं। खुशबू चलती है महाराज तो जी वहीं थम जाता है और लंबी सांसें लेकर के उस खुशबू को अपने शरीर के भीतर करते हैं, और वही दुर्गंध आती है तो नाक को बंद करके भागते हैं। कितना बदबू आ रहा है। जिस घर को आप अपना कहते हैं वास्तविकता में वो आपका है या नहीं, ये जानने की आवश्यकता है जीवन के। मरने के पश्चात में सबसे पहले आप ही को ही उस घर से निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, बदबू देगा। मरने के बाद में शरीर में रहा क्या? बदबू, दुर्गंध। और उस दुर्गंध से आपको पहले उस घर से बाहर निकालेंगे कि आउट। जिसको आप अपना कहते थे जीवन भर, उसी घर से आपको निकाला जाएगा। अपना जीवन में कुछ नहीं है। अपना जीवन में केवल एक है, वो है गोविंद। उसी को ही आप अपना कह सकते हैं, बाकी दूसरा कोई तत्व नहीं है। बेटा आगे चल के हमें देगा नहीं, वो तो वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि आवश्यकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि माँ बाप अब उसे चीज को पूरा नहीं कर पाते, और पूरा कर भी रहे हैं तो समय ऐसा आ जाता है, समय ऐसा हो जाता है कि घर की संतान ही अपनी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते। वास्तविकता में कन्या का दान नहीं होता, वहां देखा जाए तो पुरुष का ही दान होता है। जीवन भर माँ बाप ने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया, योग्य हुआ तो बहू के हाथ में सौंप दिया, और उन्होंने कन्यादान नहीं किया, उन्होंने दामाद खरीदा है। क्योंकि अब उसकी बेटी जैसी करेगी बेटा भी वैसा ही करेगा। क्योंकि प्रेम जो है वो प्रेम तो वहीं से खत्म हो जाता है। क्योंकि जिससे विवाह होता है अब वो अपना शासन करना चाहते हैं कि वो हमारे अनुरूप रहे। 28 साल की उम्र में शादी हो गई, अब कहते हैं मम्मी अब हम अलग रहेंगे। जिस बच्चे को 28 साल तक पाल पोस करके जिसको बड़ा किया,
जिसके ऊपर लाखों का धन खर्च हुआ, अब आज विवाह में भी धन खर्च हो गया और विवाह होने के बाद में कहते हैं अब अलग रहेंगे, तो आपका अपना क्या रहा बताइए। वास्तविकता में तो आपने अपने बेटे का ही दान किया है, कन्या का दान नहीं हुआ वहां। लोग तो कहते हैं कन्या का दान होता है, परंतु वास्तविकता देखी जाए तो पुरुष का ही दान होता है। वहां पर शासन करना चाहते हैं, हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, केवल और केवल। मैं सबके विषय में नहीं कहता, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो लोग सबको मिला करके चलते हैं, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो आते ही घर का खंडन कर देते हैं। वैसे लोगों से निवेदन है कि कृपा करके घर को संजो करके रखें, क्योंकि घर में ही लक्ष्मी का ही और घर में ही अन्नपूर्णा का वास होता है। और कहते हैं ना कि किसी मनुष्य के, किसी जीवन के, किसी पुरुष के बनने और बिगड़ने का कारण केवल एक स्त्री होती है। तो वो चाहे तो कुटिया को महल भी कर सकती है और महल को कुटिया कर सकती है। ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। सोच परिवर्तन का विषय है कि सोच जैसी आप रखेंगे वैसा निश्चित रूप में आपको मिलेगा। और एक ज्ञानेंद्रिय होती है महाराज, जिसको कहते हैं जिह्वा, जीभ, जिससे कि इसका ज्ञान होता है स्वाद का। मीठा मीठा है महाराज, अच्छा स्वाद है, तो वो सीधा जीभ से के द्वारा सीधा शरीर के अंदर में प्रवेश करता जाए। और जहां मिर्ची ज्यादा लग गई महाराज, ओहो हो, वहीं उल्टियां करनी शुरू, इतना मिर्ची डाल दिया है इसमें। कड़वा लग गया, कसेला लग गया, कीड़े वाले लगे, ओहो क्या मेरे जुबान को खराब कर दिया। ऐसी सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। वास्तविकता में ये हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है। भोजन केवल उतना ही करना चाहिए जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। इतना भी नहीं कि खाने के बाद 2 घंटा और सो जाए, ऐसा नहीं। खाने के बाद तो कभी सोना ही नहीं चाहिए, खाने के बाद चलना चाहिए, क्योंकि जैसा आप खान पान रखेंगे वैसा आपका शरीर रहेगा। और जिस दिन शरीर बोझिल हो गया, बोझ बन गया, समझ लो फिर आपका जो ये जीवन है इसको केवल आप ढो रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। एक बोझ को ढोना होता है, वैसे ही ढोते हैं। एक गधे का जीवन होता है ना, केवल बोझा ही ढोना। वो इसलिए महाराज क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए वो बोझा ढो रहा है। और मनुष्य बुद्धिमान है इसलिए बोझा उससे ढोवाता है। और बुद्धिमान के साथ में चतुर भी है, तभी तो अपना हर कार्य दूसरे के साथ, दूसरे के लिए करवाता है। और जब तक आपसे उनका स्वार्थ पूर्ति होगा तब तक आपके साथ ही बने रहेंगे। और जिस दिन आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया फिर उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। जिस दिन हमारा स्वार्थ संपन्न हुआ किसी से तो केवल लड़ाई करने का तरीका खोजेंगे, केवल लड़ने का तरीका, बस एक मौके की तलाश होती है, फिर झगड़ा करके हम अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो गया, इसके अलावा दूसरा और कोई तत्व नहीं है। तो जीवन में हमें आवश्यकता किस चीज की है? गुरुवाणी, गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिनके अंदर निहित ज्ञान की पराकाष्ठा हो। ऐसे को आप गुरु ना बनाए जो शराब पी करके खुद धुत हो, तो उससे आप क्या सीखेंगे? गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्ञान की प्रगाढ़ता हो और जो प्रश्न आप पूछें उस प्रश्न का भली भांति उत्तर आपको मिले। ऐसा गुरु का चयन होना चाहिए। पानी पिए छान कर और गुरु बनाए जानकर। जानकर की गुरु का चयन करना चाहिए कि गुरु वास्तविकता में होना कैसा चाहिए। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर विष्णु, जिसके अंदर ब्रह्मा, जिसके अंदर महेश, इसकी प्राप्ति हो। हम हर श्लोक में कहें गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ऐसे गुरु का चयन होना चाहिए। और कोई लोग तो महाराज अभी भी आते हैं हमारे पास में, महाराज जी क्या करें, हमारे गुरु तो में तो ज्ञान ही नहीं है, वो तो कुछ बताते ही नहीं है, हमारा क्या करें, कुछ नियम है ही नहीं। तो आपकी पीढ़ी ने जो चला दिया है कि इसका बेटा इसका गुरु बनेगा, उसका बेटा इसका गुरु बनेगा, तो आप उसी चीज पर चल रहे हैं, तो ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु का चुनाव स्वयं का होना चाहिए, परिवार का नहीं। ये स्वयं का चुनाव होना चाहिए कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। आप जिसके अंदर में ज्ञान देखते हैं, जो आपके योग्य होता है, आप उसे अपना गुरु बनाएं। परंतु इतनी बात याद रखिए कि जिसको भी आप गुरु वरण करते हैं, उससे आपका संबंध एक पिता और पुत्र की भांति होना चाहिए कि आपको गलत करते देख गुरु टोक दे। गुरु का मुस्कुराना शिष्यों के लिए सही नहीं है, गुरु का डांटना शिष्यों के लिए सही होता है। उनकी डांट में ही हर कार्य छिपे हुए होते हैं। ये गुरु की महिमा है। और ये नहीं कि गुरु हर समय हंस रहा है, आपकी सराहनीय कर रहे, नहीं। आपके अंदर कमियां खोजे, आपके अंदर बुराइयां को वो खोजे, वो गुरु होता है। और हर कार्य में आपको संभाले, हर कार्य में आपको टोके रोके, वो गुरु होता है। और गुरु वैसी होना चाहिए। और जो गुरु चुप है, शांत है, हंस रहा है, तो समझ लीजिए कि उससे आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु का डांटना, गुरु का कहना जरूरी है। और अगर किसी का गुरु नहीं है इस संसार में, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सबके गुरु है। आप उनको अपना गुरु बनाएं। उनकी गीता सुनिए, गीता में उन्होंने क्या कहा है। गुरु से भी बड़ा ज्ञान उसमें छुपा है कि वास्तविकता में गीता में लिखा क्या है। वो केवल पढ़ने का विषय नहीं है, वो हमारे जीवन में आचरण करने का विषय है कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए। और गुरु की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। भगवान देवसैनी एकादशी के दिन आराम करने चले जाते हैं, सारा सृष्टि हाहाकार मच जाता है। भगवान अगर आप शयन में चले जाएंगे, निद्रा में चले जाएंगे, तो सृष्टि का कार्य कौन संभालेगा? तो कहा कि आप चिंता ना करें, गुरु के रूप में मैं आऊंगा। व्यास मुनि जी का अवतरित हो गया और आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में उनका प्रादुर्भाव हुआ। और उसी दिन से ही गुरु पूर्णिमा का यह शुभ दिन माना गया। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा है, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि वास्तविकता में गुरु कैसा होना चाहिए। और गुरु हर जगह सम्मानने का विषय होता है, हर जगह सम्मान करने का विषय है। कल की हम कथा में भारतवर्ष और भारतवर्ष के गुण रूपों को, वर्णनों को, न जाने बहुत सारे ऐसे तत्वों को आपके सामने प्रस्तुत किए कि भारत में क्या क्या चीजें हैं, इस भारत भूमि में कौन कौन यहाँ पर रहते हैं, क्या पवित्र चीजें यहाँ हैं। निश्चित रूप में हर एक वस्तु तत्व ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवत में रच दिया गया है। द्वीपों के बारे में वर्णन आता है, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित शरणागत होकर के सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि केवं त्वं जी वर्षम चैव किं करोति, कि हर वर्ष में, हर वर्षों में किस प्रकार से और कैसे होना चाहिए, और क्या क्या इसमें बदलाव है, और कैसे कैसे इसमें देखिए कहानी जो है, भगवान की जो कथाएं हैं, इन प्रसंग में राजा परीक्षित इतना खो गया है कि उनको ये भी पता नहीं है कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है।
मानो भगवान की भक्ति में वो सब भुला दिया हो, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी, हरि अनंत हरि कथा अनंता। क्योंकि भगवान की कथा रोचक तथ्य होती है जो आपके जीवन को बदल देने की क्षमता रखती है। क्योंकि जीवन छोटी भी होती और बड़ी भी होती, किसी को पता नहीं कि जीवन कितनी है, परंतु इतना बात है कि जिस दिन आपको जन्म होता है उसी दिन आपकी मृत्यु भी तय हो जाती है। अब वो ऐसे कि एक छोटी सी पक्षी थी, वैकुंठपति के पास में खेल रही थी। उसी समय गरुड़देव महाराज आए, उस नन्ही सी पक्षी को खेलते हुए देखा और उसी क्षण आगमन हुआ यमराज जी महाराज। यमराज जी महाराज आए और उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को देख करके हंस दी, और हंसने के पश्चात सीधा वो वैकुंठपति के दर्शन करने चले गए। अब वो पक्षी भी भयभीत होने लगी, डरने लगी, रोने लगी। भाई जिससे यमराज सारी संसार डरता है, आज वो मुझे देख करके हंसा है, निश्चित कोई कारण तो जरूर होगा। ये सारी बातें गरुड़देव महाराज को बता रहे हैं। अब गरुड़देव महाराज क्या कर रहे हैं कि जितने में यमराज जी वैकुंठपति के दर्शन करके आते, उतने में ही वो 7 योजन दूर एक गुफा में उस चिड़िया को छोड़ करके आ गया। और जब दर्शन करके बाहर निकले, उतना में गरुड़देव महाराज छोड़कर आ गए। इतना उनका गति है, 1 मिनट में 1 योजन पार कर लिए महाराज। उड़ने की इतनी क्षमता, उससे अधिक कोई उड़ ही नहीं सकता गरुड़देव जैसा। गरुड़देव महाराज विनम्रता के साथ पूछे कि हे यमराज जी, आपने उस छोटी सी पक्षी को देख करके क्यों हंसा, क्या कारण? कहा कि क्या उसकी मृत्यु होने वाली है? कहा देखिए, मृत्यु तो होगी, सबकी होगी, परंतु मृत्यु होने का जो कारण है वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। कहा कि क्या बात हो गई? देखिए, मृत्यु तो आज ही लिखी है इसकी, परंतु इस चिड़िया की जो मृत्यु है वो यहां नहीं लिखी है, वो 7 योजन दूर एक गुफा में लिखी है। तो नियति जहां होती है, मृत्यु जहां होता है, कारण जहां होता है, मृत्यु से वहां खींच ले जाता है, चाहे आप उसे कितना भी छुपा लो। किसी के छुपने से मृत्यु नहीं रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। छुप जाने से या रुक जाने से मृत्यु नहीं रुकती। मृत्यु को जहां आना होगा, यमराज जी वहां पहुंच जाएंगे और मृत्यु का हरण, जीवन का हरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ये जीवन है और मृत्यु सच है, मृत्यु सबको होना है, और हम सच्चाई से ही मुंह मोड़ते हैं। और सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ सकते हो? भरी जवानी में तो हमने कभी भजन किया ही नहीं, और जब बुढ़ापा आया तो कहते हैं कि अब भजन करने का समय है। जबकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना कि 1 घड़िया 2 घड़िया आधो के पुनिया, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। इसके लिए क्या उम्र की कोई सीमा है भजन करने के लिए? जब आप स्वस्थ हो, जब मुंह से आवाज निकल जाए, जब कान सुन रहे हो, जब आंख देख रहे हो, तब आप भगवान का स्मरण करो। वृद्ध होने के बाद में सारी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं आती, कान का सुनाई देना कम हो जाता है, आंख कमजोर हो जाती है, मुख से राम का नाम निकल नहीं पाता। तो ये जीवन का सत्य है कि अभी आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो अभी आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का संकीर्तन करें। अब भगवान का जितना आप संकीर्तन करेंगे उतना ही आपका जीवन सुखमय होगा। आपको इस जीवन में
भेजा गया है कि जाओ तुम कुछ पुण्य करके आओ, परंतु हम उस चक्कर में पाप करते हैं और भगवान वहां आपकी गिनती को गिनवाते नहीं, सीधा तराजू में लेकर तौलते हैं कि पाप कितना रहा और पुण्य कितना रहा। अगर थोड़ा सा भी पुण्य निकला तो उसके प्रभाव से आपको फिर से भेजा जाएगा कि आपने जितना पाप किया है उसको फिर पुण्य में बदल कर किया। परंतु धन्य है रे पापी मानव, इस चीज को भूल जाता है और निरंतर पाप की श्रेणी में फिर से आ जाता है। और जितना हम पाप करते हैं वो सब हम एक दूसरे के ऊपर लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं, लपेटते जाते हैं। पाप क्या है? पाप जो है वो भूमि से भारी है। जल से पतला ज्ञान। जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है और कौन काजल से काली। तो जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी और क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली। जल से पतला ज्ञान होता है क्योंकि ज्ञान बहुत पतला होता है, ज्ञान में विनम्रता होती है। और पाप जो होता है वो भूमि से भी भारी हो जाती है। चूल्हे में आग कम जलता है महाराज, परंतु इंसान के अंदर में धधक रही अग्नि गुस्से की, क्रोध की, उसकी अग्नि ज्यादा होती है। और कलंक जिसके शरीर पर लग जाता है वो काजल तो एक बार निकल जाएगी, परंतु अगर कलंक का कालिक अगर शरीर पर लग जाए तो वो मरते दम तक नहीं निकलता। ये चरित्र को भी शुद्ध रखना आवश्यक है। चत्वारि तस्य गन्ता आयुर्विद्या यशो बलम। जो वृद्धों की और अन्य सब का जो सम्मान करता है, बड़े बूढ़ों का जो आदर करता है, अपने इष्ट राधियों को जानता है, वृद्धों ना पशेनी चत्वारि तस्य गन्धो आयुर्विद्या यशो बलम। इसमें 4 प्रकार की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों की वृद्धि होती है। और आपको वृद्धि कैसी चाहिए? तो वृद्धि ऐसी ही चाहिए, सम्मान करके, किसी का अपमान करके आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि आप किसी की मुस्कुराने की वजह बनो। राम जी क्या करते थे? वो केवल और केवल मुस्कुराने की वजह बनते थे। उनके जीवन में दुख कम था, परंतु वो दूसरे के दुखों को ही अपना सुख बना लेते थे और उन्हीं के सुख से ही अपने जीवन को आसानी से चलाते हैं। मुस्कुरा देते थे जीव मात्र को देख करके, तो मानो ऐसा लगता था कि हमारे अंदर की सारी बुराइयां, सारी जितने भी द्वेष भरे हो वो सब खत्म हो गए। राम जी जिसको जिसको भी हृदय से लगाए हैं, आज उसका हालत देखिए वो कहां है। श्री राम जी की कोई राजा मित्र नहीं हुए, जितने उनके मित्र हुए सब दलित लोग, गिरे हुए लोग, छोटी लोग, छोटी जात के लोग, ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी के मित्र हुए। और कहते हैं कि जिसको भगवान ने छू लिया हो फिर वो छोटा नहीं रह जाता, वो नीच नहीं रह जाता, वो दलित नहीं रहता, नीच जात का नहीं रहता, वो सब उच्च होते हैं। भगवान उन्हीं को छूते हैं जो उनके योग्य होता है। ये राम जी हैं। राम जी अगर इन सब में भेद करते तो आज सबरी के जूठे बेरों को नहीं खाते। भगवान अगर भेद करते तो भिलनी के घर नहीं जाते, निषाद राज के घर नहीं जाते, केवट के घर नहीं जाते। वे सब ऐसे दलित लोगों के घर में भगवान गए हैं और इनका जीवन का उद्धार किया है। तो राम जी ऐसे हैं, उन्होंने बताया कि जीवन में मेरा यह जो अवतार होगा ये अद्भुत होगा, और इस अद्भुत अवतार में मैं पुरुष की एक ऐसी छवि बनाऊंगा जो जगत में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाए।
सभी देवी देवता कहते हैं भगवान इतना सुंदर स्वरूप धरने जा रहे हैं तो हमें भी देखने की लालसा है। तो सभी ऋषि मुनि बन गए और ऋषि मुनि बन करके भगवान सबके आश्रम में जा रहे हैं। मांडुक्य ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं, कभी मुंडू ऋषि के आश्रम में गए, कभी ऋषि अगस्त्य के में गए, कभी भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। सब में जाकर भगवान दर्शन दे रहे हैं। और कभी ये सुना है कि भगवान एक राजमहल में गए और किसी राजा को दर्शन दिया। भालू, रीछ, वानर, इन सबसे ही भगवान की मित्रता हुई और इन्हीं के बल से ही सीता मैया की खोज हुई। तो ये श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राम जी जैसा तो बन नहीं सकते, परंतु राम जैसी सोच हमारे जीवन में भी आ जाए तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। सीता चाहती तो अपने हक का लड़ाई लड़ सकती थी, परंतु वह जानती थी कि मैं एक मर्यादा से बंद करके एक मर्यादित के घर की पुत्र वधू हूं। फिर अंत में अपने आप को स्वयंभू भूमि में ही स्थापित करके सिद्ध कर दिया कि वास्तविकता में नारी का एक कर्तव्य पुरुष के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए आज सीता जी को कितने सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाता है। तो हमें आवश्यकता इसी चीज की है। जीवन में ये नहीं कि जीते जागते गौ माता को ही हम दान करें। सोने, चांदी, पीतल, ताम्र, ये सब का भी आप गौ माता किसी मंदिर में, किसी शिवालय में, किसी भगवत पुराण में कहीं पर भी आप दान कर सकते हैं। जो दान आप, मैं क्या कह रहा हूं कि जो चीज आप भगवान को अर्पण करते हैं वो 4 गुना आपको प्राप्त होता है। अब वो कैसे प्राप्त होता है ये तो भगवान लीलाधरण ही जाने, परंतु इतना है कि जो चीजें आप देते हैं उसका 4 गुना हिस्सा आपको प्राप्त होता है। निसंतान को अगर संतान की प्राप्ति हो जाए तो क्या वो धन नहीं है? जिसके पास रहने को छत ना हो उसको छत मिल जाए तो क्या ये धन नहीं है? जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब ना होती हो उसे रोज अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त हो जाए तो क्या ये धन नहीं है? तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, नोटों की गड्डी लाकर आपको नहीं पकड़ाएंगे। सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य ये सब भगवान प्रदान करते हैं, तब कहीं जाकर के परमात्मा प्रसन्न हो। तो दान जो आप करते हैं, चाहे वो पिंड दान हो या पिंड में जो भी आप दान करते हो, या स्वर्ण दान, भूदान, भूमि का दान और गौदान, अन्नदान और वस्त्र दान, ये 5 दान को मुख्य माना गया है। इस 5 दान में से अगर 5 दान करते हैं तो उसे इस जीवन की हर सुख भोग प्राप्त होता है। जो जीवात्मा चली जाती है उनको, और कहते हैं ना अपने कर्म का अपने को ही दान करना होता है। आपकी कर्म का आपके बच्चे को नहीं होगा, वो आपका जीवन का पुण्य हुआ। और पुण्य का कोई बंटवारा नहीं होता कि मैंने पुण्य कर लिया तो मेरे पति भी पुण्य आत्मा हो गए, मेरे बच्चे भी पुण्य आत्मा हो गए, ये नहीं। आपका कर्म का भाजन केवल आप स्वयं बनेंगे, आपके द्वारा हुआ, क्योंकि अकेला आया है और अकेला जाएगा। ना आप किसी को साथ में लेकर के आए थे और ना किसी को साथ में लेकर के जाएंगे, इसलिए जो आप देंगे उसको आपको ही भुगतना पड़ेगा। अन्नदान आपने किया है तो आप अन्नदान वहां मिलेगा जहां आपको रास्ता तय करना है। आपने कंबल का दान किया है तो इस घोर ठिठुरन भरे सर्दी, क्योंकि स्वर्ग में भी सर्दी पड़ती है, नरक में भी सर्दी पड़ती है, तो वहां भी आपको प्रदान किया जाएगा। आपने कंबल दान किया है अपने जीवन में तो वहां आपको कंबल दिया जाएगा कि इसने कंबल दान किया, इसे कंबल दे दो। और जिन्होंने जीवन भर दान नहीं किया तो उसको वहीं पर तड़पा तड़पा करके मारा जाता है।
जो स्त्री पराये पुरुष का वरण करती है उसको असंख्य प्रकार के दंड वहां मिलते हैं। इसलिए अपने पति के अलावा किसी और पति को आप रिश्ते में देखिए कि वो आपका भाई है, पिता है। अगर उसके प्रति कोई कुदृष्टि हुई तो सजा देने के लिए परमात्मा खड़े हैं, वहां आपको सजा देंगे। मांस खाना छोड़ दो, अगर खाते हो तो एकाएक तो नहीं छूट सकती, परंतु छोड़ना चाहे तो क्या चीज छूट नहीं सकता। शमशान जाते हो तो वहां से आने के बाद आप नहाते हो, और किसी बेजुबान जानवर को जब मार करके खाते हो तब तो नहाते नहीं हो, तब भी नहाना आवश्यक है। आप खाना ही क्यों खाते हो? ऐसी जंतु को खाओ, ऐसी चीजों को खाओ जिस पर किसी बेजुबान चीज की हत्या ना हो, ऐसी चीजों को आप खाएं। खाने के लिए क्या कुछ नहीं बना है, इतनी सुंदर सुंदर वनस्पतियां बनी हैं, रबड़ी बने हैं, दूध बना है, दही बना है। एक 56 भोग खा करके तो देखो, वो तामसिक भोजन को आप भूल जाओगे। और मांस खाने वाला घोर नरक में पड़ता है महाराज, चाहे कितना भी पुण्य कर लो, उसकी सजा तो मिलेगी। जिस जंतु को आपने मारा उसकी हाय लगी है, उसमें श्रापित है वो। अब पता नहीं हंसी इतनी क्यों छूट रही है आप लोगों की, मुझे समझ नहीं आता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए सुधार जीवन का तत्व है, सुधार सकते आपके जीवन में जो हो रहा है। जो चीजें जानबूझ करके की जाए वो पाप की श्रेणी में आता है, लेकिन जो चीजें अनजान में हो गई हो तो उसे क्षमा करके उसको क्षम्य भगवान के पास, क्योंकि भगवान तो दीनानाथ है, क्षमा करने वाले हैं। और ये क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो जगत के गुरु हैं। तो इसलिए जो कार्य आप करते हैं उसमें कुशलता, विनम्रता, भावात्मकता ये सब होनी चाहिए। और जितना आप करेंगे उतना आप निखरते चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का आप बुरा मत करिए। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है, हम आज झोपड़ी तोड़ देते हैं किसी का, वो कार्य आप मत करिए। मरहम पट्टी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नमक जैसा झाड़ भी मत लगाइए। कई सारे तत्व ऐसे हैं जीवन में, तो उन चीजों को समझना जरूरी है। फूल नहीं बन सकते किसी के जीवन में तो कांटे भी मत बनिए। भाव सुनिए, बड़ा प्यारा है। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना। सदाचार अपना न सको तो पाप में पग मत रखना। उस पे नहीं बन सकते हो तो आगे बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। उससे नहीं बन सकते हो तो आगे बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना।
सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैरान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैरान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत रखना, दुष्ट नहीं बन सकते हो पापी बनकर मत रहना, पापी बनकर मत रहना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना, घर हम पट्टी कर न सको तो झर नमक न लगा देना, घर हम पट्टी कर न सको तो झर नमक न लगा देना, बन कर चल न सको तो अंधियारा भी मत करना, बन कर चल न सको तो अंधियारा भी मत करना, बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते आगे बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना। वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा है कम से कम विष्णु बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा है कम से कम विष्णु बोलो, बोली अभी पहले तुम बोलो फिर मुझ को खोला करना, बोली अभी पहले तुम बोलो फिर मुझ को खोला करना, नहीं बन सकते हो बन कर मत रहना, आगे बन कर मत रहना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, बन कर मत रहना, साधु बन कर मत रहना।